हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल की इस डेक से आर्कएंजल माइकल आपको कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल माइकल टू माय व्यूअर्स। ठीक है, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होता है। अगर आप उसे देखोगे तो आपको ज़रूर इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगी कि आर्कएंजल माइकल्स आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं आर्कएंजल माइकल, कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं। वन मोर कार्ड। चलिए ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर, सेकंड है फेवरेबल आउटकम, देन है इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन, सेकंड न्यू बिगनिंग्स एंड ए फ्रेश स्टार्ट, और फोर्थ कार्ड है आपका इनोसेंस। आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त जो भी डिसीज़न लेने हैं ना अपनी लाइफ के, कोई भी डिसीज़न लेना है तो उसमें अपनी जो भी चीज़ें ना बड़ी समझदारी के साथ ना आपको एक डिसीज़न जो होते हैं ना आपके जीवन की कोई भी किस कदम में, क्योंकि क्या है कि जैसे हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी भी ऐसा एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई आपको डिसीज़न लेना है। ठीक है, तो अब वो जो डिसीज़न लेना है ना वो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। अपनी सेंसेस को पूरी तरह से ना इमोशनल होना चाहिए ना ही आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। एक इमोशनल और प्रैक्टिकल के एक बैलेंस कहते हैं ना, एक बैलेंस बिहेव के साथ इस वक्त आपको लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ का एक ऐसा क्रूशियल मोमेंट हो जहाँ पे आपके डिसीजंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हों और आपका फ्यूचर उस पर डिसाइड होने वाला हो, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जब आप वो डिसीज़न अच्छे से सोच समझ के लोगे तो आपको एक अच्छा फेवरेबल आउटकम मिलेगा। जो भी आपने या तो डिसीज़न ले लिया है या आप लेने वाले हो, तो जो भी आपने डिसीज़न अगर ले लिया है ना तो आपको उसका आउटकम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने डिसीज़न नहीं लिया है, अगर आपने कुछ भी ऐसा डिसीज़न अभी सोच समझ कर नहीं लिया है, अभी आप कंफ्यूज हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पाथ है जहाँ पे एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ना ट्रांजेक्शन आएगी। अब जो है ना आपकी लाइफ यहाँ से एक नई बिगनिंग की तरफ जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त जो भी नेगेटिव पार्ट है आपकी लाइफ का, जो भी नेगेटिव आदतें हैं, जो भी नेगेटिव सोच है, जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके अंदर जो भी आसपास नेगेटिव आपका सर्कल है, या आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं, आपको हर उस नेगेटिव चीज़ का समय आ चुका है। अब आपकी लाइफ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जहाँ पे आपको हर एक नेगेटिव चीज़ को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। ठीक है, एक ऐसी बिगनिंग जहाँ पे आपको एंजल्स आपके साथ हैं और आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको अपने जीवन का एक बदलाव यहाँ से शुरू हो गया है। यहाँ एक नए कहते हैं ना, एक नए युग का प्रारंभ, या फिर एक नई ज़िंदगी, एक नए तरीके से अब आप जीने जा रहे हो। तो अब आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं, अपने सेंसेस को, अपनी मैस्कुलर फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके, प्रैक्टिकल और इमोशनलिटी को बैलेंस करके आपको डिसीजन लेने हैं, और डिसीजन लेके जितना भी नेगेटिव पार्ट है उसको छोड़ना है, ताकि आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो। या तो ये सब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप ना एक इनोसेंट इंसान हो सकते हो, आप में कुछ इनोसेंसी हो सकती है, आप में कुछ बचपना हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी बार बार आप नेगेटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या बार बार कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अब वो समय आ चुका है, आपको वो बचपना छोड़ना है, आपको वो नेगेटिविटी छोड़नी है, आपको मैच्योर बनना है, ताकि अगर ज़िंदगी में एक फेवरेबल आउटकम चाहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है तो इस न्यू बिगनिंग को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में जितनी अनहेल्दी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दें। अगर आपको किसी तरह का कोई ऐसी आदत है जो आपको छोड़ देनी चाहिए, तो वो किसी तरह की आपकी कोई भी आदत हो सकती है। ठीक है, वो इस वक्त आपको कोई भी ऐसा नेगेटिव चीज़ हो सकती है जो आपको इस वक्त छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आपकी ज़िंदगी की एक नई, आपकी लाइफ की एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हो, और आपको अपनी लाइफ में अब आप मैच्योर हो चुके हो। आर्कएंजल में कह रहे हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, तो आपको बचपना भी छोड़ना होगा। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है।
मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरह से अलग अलग इंसान को ये मैसेज सूट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी गाइडेंस मिलती है आपको। आप जो भी गाइडेंस लेते हो उसे अपने लाइफ में जब अगर लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सच में मिरेकल्स हो रहे हैं, सच में ज़िंदगी में एक सुकून आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। आपको जो भी गाइडेंस आप कार्ड्स में सुनते हो उसको प्लीज़ अपनी लाइफ में लगाएं, ताकि आप अपनी जीवन के अगले रास्ते की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ, एक न्यू बिगिनिंग तरफ आगे बढ़ सकें, जहाँ पे आपको काफ़ी फेवरेबल आउटकम्स भी आएंगे। अगर आप अपनी होशो आवाज़ में, अपनी सेंसेस में अपनी पूरी तरह से कंट्रोल करके आप फैसले लेते हो और जीवन की अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ते हो, अपने अंदर उस बचपने को छोड़ते हो, उस नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हो, तो आपकी ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी, या तो अब ये समय आ चुका है कि आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। आर्कएंजल माइकल ये मैसेज भी हो सकता है किसी किसी के लिए। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो समय आ चुका है उस स्टकनेस से निकलने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। लिखें और अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग में, जहाँ पे काफ़ी सारी हैप्पीनेस है, फेवरेबल आउटकम है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, इसे एक्सेप्ट करें, क्लेम करें। थैंक यू सो मच।